चलिए आपको बता दें कि देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जन सुराज के युवा नेता आजम भाई, जो कि सिवान सदर से आते हैं और ये अपने आप को बता रहे हैं कि आगामी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो सिवान सदर से हम उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन देखिए आपको बता दें कि जन सुराज के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है उनका आगमन सिवान में हुआ है और देखा गया कि काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनके पूरा सिवान में उनका स्वागत किया गया। इसी बीच आजम अली से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आगामी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो इन लोगों का क्या कुछ, कैसे ये लोग अपना समीकरण तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, तमाम विषयों पर इनसे चर्चा होगा। आजम भाई सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, आदाब, सलाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके युवा प्रदेश अध्यक्ष का आगमन सिवान में हुआ है, कैसा लग रहा है? देखिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष कुमार शांतनु जी आ रहे हैं, उनका सिवान के पावन धरती पे मैं आजम अली की तरफ से उनको खैर मकदम और स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उनके आने से निश्चित हमारे सिवान के जितने भी युवा साथी हैं उनमें जोश आज उत्पन्न हो गया है और बहुत से देख रहे हैं जितने हमारे युवा साथी आए हैं सब में एक लहर है कि हम सिवान में कुछ एक युवा आए हैं कोई, और बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत भी होगा। चलिए अब इससे अलग हट के एक सवाल कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, लगातार वो शिक्षा की बात कर रहे हैं और कोई इधर उधर की शिक्षा नहीं बल्कि विश्व स्तरीय शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। पहले आप राजद में थे, हालांकि वो पार्टी छोड़कर जन सुराज में आ गए। कैसे देखते हैं आप इसको, तेजस्वी प्रसाद यादव को? देखिए सबसे बड़ी बात है कि दल कोई बड़ी बात नहीं होती है, मेन होता है कि जो आप समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज की बात करते हैं तो सबसे पहले वो दिखना चाहिए। तो वो जिस नेता की आप बात कर रहे हैं तो वो अगर आप पत्रकार बंधु हैं तो निश्चित आपको वही बोला जाएगा। तो उनको जो बोलते हैं और वो जहाँ तक बोल रहे हैं तेजस्वी जी के विश्व स्तरीय जो पढ़ाई की बात करते हैं, विश्व स्तरीय पढ़ाई शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो पहले प्राइमरी स्कूल को सही करना पड़ेगा ना भैया। पहले जो साइकिल चला रहे हैं, पहले साइकिल से, उसके बाद से बाइक, उसके बाद से 4 व्हीलर और एरोप्लेन चलाया जाता है। तो पहले प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को पहले सुधारना पड़ेगा। अभी जो आंकड़े आप बिहार के आंकड़े देखिएगा तो उसमें जैसे दलित परिवार के लोग के जो बच्चे हैं, महादलित के 6 से 5% लोग ही वो इंटर पास करते हैं, अल्पसंख्यक के जो हैं वो 5 से 6% पास करते हैं। ये आंकड़ा है बिहार की। अब बताइए कि जो इंटर में इतने % लोग पास कर रहे हैं, उसके बाद आप विश्व स्तरीय की बात करते हैं। पहले प्राइमरी शिक्षा का सुधार करने की जरूरी है, उसके बाद से ही विश्व स्तरीय की बात होगी, निश्चित उसका भी बात होगा, वो भी जरूरी है। अच्छा एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, बल्कि पूरा ये सवाल जो है पूरा चर्चा में बना हुआ है। महागठबंधन में देखा जाए तो लगभग 6 से 7 पार्टियां हैं, एनडीए में भी लगभग 6 से 7 पार्टियां हैं, लेकिन आप लोग नए पार्टी बनाए और अकेले पूरा बता रहे हैं कि 243 विधानसभा पर हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में फिर कैसे हो पाएगा, क्योंकि सभी लोग गठबंधन में और आप लोग अकेले हैं, तो अकेले क्या लग रहा है, अकेले आप लोग लड़ सकते हैं पूरे बिहार में? देखिए तो वही तो बात है, शेर अकेला ही होता है और पूरे समाज के लोग जिसके साथ रहते हैं और जो समाज की बात करता है, जो बिहार बदलाव की बात रखता है, चाह रखता है, जो सिवान की बदलाव की चाह रखता है, वो निश्चित प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने में लगा हुआ है और उनके कंधों से कंधों मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर बिहार की बदलाव निश्चित करके दिखाएगा। वही लोग बता रहे हैं कि जो जन सुराज है वोट कटवा पार्टी है, एक भी सीट आने वाली नहीं है पूरे बिहार में। तो वो तो निश्चित बात है, जब आप कहीं चलिएगा और वो आपसे मुकाबला नहीं करेगा तो या तो आप शब्द भाषा का प्रयोग करेगा या फिर बी टीम कहेगा। तो उससे हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं और मजबूती के साथ हम लोग समाज को जोड़ने वाले लोग हैं और समाज को जोड़कर और निश्चित बिहार में सरकार बनाएंगे। चलिए आजम भाई आपसे एक और सवाल करेंगे। सिवान सदर से आप आते हैं और अभी बता रहे हैं कि जन सुराज के टिकट से हम चुनाव लड़ेंगे, ज़रा इसके बारे में बताइए और मुद्दा क्या कुछ देख पा रहे हैं सिवान सदर में? हालांकि विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं, क्या यहाँ के मुद्दा के बारे में ज़रा बताइए आप। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा पूरे बिहार में, यही नहीं पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं और मतलब सदर की बात कर, क्योंकि आप सदर से चुनाव लड़ने की बात सदर में आप बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भ्रष्टाचार है। कोई भी आप अधिकारी ऑफिस में चले जाइए, ब्लॉक हो, थाना हो, या फिर आप स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, आप चले जाइए सदर अस्पताल में। इस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? एकदम निश्चित भ्रष्टाचार है भाई, एकदम चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। आप कहीं थाने में चले जाइए, आपका FIR कराना है, आप जिनविन है, आप गरीब आदमी हैं, आप जब तक ही पैसा नहीं दीजिएगा आपका FIR नहीं लॉन्च होगा, ये आप समझ लीजिए। आप चले जाइए, आप ब्लॉक में चले जाइए, आपका CO BDO आपका काम बिना पैसे के आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, निवास आपका नहीं बनेगा। अभी सरकार ने, ये जो केंद्र सरकार ने जो वोटर कार्ड के लिए जो KYC कर रहा है, उसमें निवास और 11 जो कॉलम बनाया था, उसमें निवास बनवाने के लिए लोग 2-2 हज़ार रुपये दिया है अस्थायी निवास बनाने के लिए।
तो ये चुनाव बताइए, जिसके पास 2000 रुपया नहीं होगा तो उसका निवास नहीं बनेगा, निवास नहीं बनेगा तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा। और जब नाम काटा जाएगा तो वो आदमी देशद्रोही हो जाएगा, देश का नहीं होगा। जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है, जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा, उसका राशन कार्ड कट जाएगा और वो आवास, इंदिरा आवास से वंचित रह जाएगा। जो आयुष्मान कार्ड है उससे वंचित हो जाएगा। अब बताइए इससे दुर्दशा क्या होने वाली है। तो ये सरकार जो है ये भ्रष्ट की सरकार है। और जो भी लोग हैं इसमें और बहुत चरम सीमा पे भ्रष्ट है। इसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। निश्चित हमारी सरकार आएगी तो परसेंटेज इसमें हम लोग बदलाव करने की चाह रहे हैं। एक सवाल आपसे और करेंगे। एक से बढ़कर एक दिग्गज है सिवान सदर में, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में विधायक हैं, और भी जो एनडीए से बड़े बड़े मतलब दिग्गज लगे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। उन लोगों को कैसे आप मतलब पटकनी दे पाएंगे? देखिए, दिग्गज कोई नहीं होता है सर, दिग्गज कुछ नहीं होता है। आपका विजन ही दिग्गज होता है। आप समाज में आप बात कीजिए, आप लोगों की बात कीजिए। आप जिस पद पे आपको लोग जनता चुनी है उस पर अगर आप काम करते हैं तो निश्चित वो दिग्गज कुछ नहीं होता है। काम कीजिए और काम करके समाज को जोड़िए और एक प्लेटफॉर्म पर लेके चलिए, निश्चित आप भी दिग्गज। बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं, आप उनको बोलें कि दिग्गज ही नहीं है। देखिए, अनुभवी क्या होता है? अनुभवी होता है कि जो जन जन तक, जैसे हमारे प्रशांत किशोर जो नेता हैं वो जन जन तक जा रहे हैं और हर गांव में, हर कस्बे में जा रहे हैं। इतने चिलचिलाती धूप हो, ठंडा हो, बरसात हो, उसके बावजूद भी जन जन तक, गरीबों तक, दलित तक जा रहे हैं। तो वो अनुभव करेंगे, ना ही कि कोई एसी रूम में बैठकर और ना ही कोई गाड़ियों में बैठकर हेलीकॉप्टर से आके, वो अनुभवी नहीं होता है। चलिए, तो चलते चलते जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपील अगर करना चाहें, खासकर आज के दिन क्योंकि आपके युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे सिवान के आवाम से, पूरे बिहार की जनता से, कि हमारी जो पार्टी है जनसुराज, जिसका चुनाव चिन्ह है बैग छाप, ये बहुत ही खुशहाली और बहुत ही अच्छा प्रतीक है जो हर घर और हर लोगों के पास रहता है, जो स्कूल बैग है। और हमारी जो सरकार बनेगी तो हम लोग बैग पीठ पर रखने का काम करेंगे, बोरा लदवाने का काम नहीं करेंगे। जो 35 साल से जो सरकार थी वो बोरा लदवाने का काम की है। हमारी सरकार आएगी तो बैग लदवाने का काम करेंगे, बच्चों के पीठ पे पलायन रोकेंगे। यही हम अपील करेंगे। आइए और प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत कीजिए, उनके कंधों से कंधे मिलाकर, और इस पार्टी को मजबूत कीजिए और आगामी 2025 में जनसुराज की सरकार बनाने की हमारे साथ भूमिका रखें।